इंदौर को 31 मई को पीएम के हाथों बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। इंदौर टेम्पो से मेट्रो तक का सफर कैसा रहा है, इस मौके पर आइए जानते हैं आपके लिए मेट्रो का सफर कैसा होने वाला है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अब एक नई उपलब्धि की ओर कदम बढ़ा चुका है। शहरवासियों के बहुप्रतीक्षित सपने को साकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को इंदौर मेट्रो के पहले चरण सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। यह इंदौर के लिए न केवल यातायात व्यवस्था में क्रांति बदलाव लाने वाला कदम है, बल्कि यह स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बड़ी छलांग भी है। नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी और आज हम मौजूद हैं इंदौर के गांधीनगर मेट्रो स्टेशन में, जहां पर इंदौर लगातार नई प्रगतियां कर रहा है। अब एक और दिशा में अग्रसर है। मेट्रो चलने वाली है। कल पीएम वर्चुअली इंदौर की मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करने वाले हैं, हरी झंडी दिखाने वाले हैं। तो अभी चलिए आपको मेट्रो के अंदर का नज़ारा दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर बैठेंगे, किस तरीके से खड़े रहेंगे, क्या क्या अंदर की क्या सुविधाएं हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये गेट दिखाना चाहूँगी। ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये गेट ऑटोमेटिक रहेगा। जैसे ही यहाँ पर मेट्रो आके रुकेगी, ये गेट ओपन हो जाएगा और हम अंदर इंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या सुविधाएं हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये येलो लाइन पे चलेगी ट्रेन। सुपर कॉरिडोर 3, सुपर कॉरिडोर 4, 5, 6 तक रहेगा गांधीनगर से। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। खड़े होने के लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इस मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और येलो लाइन 2 लाइन अभी रहेगी। एक जो रहेगा गांधीनगर से एयरपोर्ट के साइड रहेगा, दूसरा जो रहेगा सुपर कॉरिडोर के साइड से रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं दी गई हैं। यहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए हैं कि अगला स्टेशन कौन सा है, इसका अनाउंसमेंट किया जाएगा। 6 यहाँ पर स्टेशन हैं अभी। सुपर कॉरिडोर 6, 5, 4, 3 गांधीनगर से स्टार्ट होगी। यहाँ पे पूरा नेविगेशन भी दिखाया गया है और बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी पूरी व्यवस्थाएं दिखाई गई हैं कि जैसे कि किस तरीके से आपको दरवाजे पर खड़े नहीं रहना है, दरवाजे से टिक कर खड़े नहीं रहना है। अगर आप खड़े रहते हैं तो आपको जुर्माना भी देना होगा। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं पहले से ही की गई हैं जिससे लोगों को कोई परेशानी ना हो। कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, लिखा गया है कि दरवाजे से दूर हटकर खड़े रहें और ये स्टेशन के सारे अनाउंसमेंट होंगे कि कौन सा स्टेशन आ गया है और कौन सा स्टेशन आने वाला है। अगर आप दरवाजे से टिक कर खड़े रहते हैं तो 5,000 तक का जुर्माना देना होगा। और यहाँ पर महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, दिव्यांगों के लिए भी ये सीट की प्राथमिकता दी गई है। और मोबाइल अगर आप चार्ज करके नहीं लेके आते हैं तो ये भी व्यवस्था यहाँ पर दी गई है कि मोबाइल चार्जर के पॉइंट भी बनाए गए हैं, तो आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे शराब पीना मना है, इसके लिए भी यहाँ पर लिखा गया है। थूकना मना है, अगर आप थूकते हैं तो 200 रुपये फ़ाइन भी देना होगा। ऐसी कई सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ये ट्रेन जो है, यहाँ पर लोग ये पकड़ कर खड़े हो सकते हैं जिससे कि एक दूसरे के ऊपर गिरे ना, ये भी व्यवस्थाएं हैं। और बैठने के लिए सीट्स दी गई है। सीट्स भी बहुत ही अच्छी है, कंफर्टेबल है, जिससे कि लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर सीट के पास में मोबाइल चार्जिंग के लिए पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिससे कि अगर आप कहीं दूर से ट्रैवल करते हैं और कोई समस्या आती है, मोबाइल आपका चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर मोबाइल भी आप चार्ज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था यहाँ पे मना किया गया है कि आप ट्रेन के अंदर कुछ नहीं खा सकते हैं, बैन किया गया है। जैसे कि यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि सिगरेट पीना मना है। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि सिगरेट पीना मना है। खाने की चीज़ें आप अंदर नहीं लेके आ सकते हैं, कैमरा लेके नहीं आ सकते हैं। इसको डस्टबिन ना समझे, इसके लिए भी यहाँ पे बनाया गया है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे है, चोरों से सावधान रहना होगा। ये आपको खुद ही करना होगा। तो आपको ये कैसा लग रहा है? ये पूरा ट्रेन का व्यू देख सकते हैं। कल इसका उद्घाटन होने वाला है। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। और आपको मैं बता दूं कि कल जो है महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। तो कल महिलाओं के लिए ये ट्रेन फ्री रहेगा और सबसे पहले इस ट्रेन में महिलाएं ही बैठेंगी। मेट्रो के इस पहले चरण में येलो लाइन के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर को यात्री सेवा के लिए खोला जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 6 किलोमीटर है। इसमें 5 स्टेशन शामिल किए गए हैं। यह कॉरिडोर इंदौर शहर के तेजी से विकसित हो रहे सुपर कॉरिडोर क्षेत्र को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ता है। इस क्षेत्र में आईटी पार्क, शैक्षणिक संस्थान और आवासीय परियोजनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इंदौर मेट्रो की येलो लाइन की
कुल लंबाई 31.32 किलोमीटर है और इसमें 22.62 किलोमीटर एलिवेटेड और 8.7 किलोमीटर भूमिगत हिस्सा शामिल है। इस रूट पर कुल 28 स्टेशन प्रस्तावित हैं। मेट्रो परियोजना की कुल अनुमानित लागत जो है 7,500 करोड़ है, जबकि इस प्रारंभिक 6 किलोमीटर लंबे सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर 1,520 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। निश्चित रूप से इंदौर के लिए एक बड़ी सौगात है। इंदौर का पब्लिक ट्रैफिक की बड़ी समस्या जो है उसको लेकर एक निजात मिलेगी। इंदौर के लिए एक सौगात है। प्रधानमंत्री मोदी इसका वर्चुअल शुभारंभ करने वाले हैं और अभी तक हम देखते हैं कि महानगरों में ही मेट्रो की सवारी का आनंद लिया जा सका था, लेकिन अब इंदौर में शुरुआत है। इंदौर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बहुत ही खुशी का क्षण है। जैसे कि आप देख रहे हैं सभी के चेहरे पे चमक है। आज जो हमारे माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो आज प्रयास किए थे उसकी सफलता मिली और कल माननीय प्रधानमंत्री जी इसका वर्चुअल शुभारंभ भी करने वाले हैं। और ऐसा लग रहा है कि जिससे भी हम सफ़र कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है किसी बहुत बड़ी सिटी अपने भारत की हो, बॉम्बे है, दिल्ली है, कलकत्ता, इस टाइप के शहर में हम घूम रहे हैं। और टेम्पो से मेट्रो तक का जो सफ़र है उसको हम देखते हैं अपनी आंख से। और इंदौर जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है हमें बहुत ही गर्व है इंदौर शहर। इंदौर मेट्रो को आधुनिकतम सुविधाओं से लैस किया गया है ताकि यह एक विश्व स्तरीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन सके। तो अभी हमारे साथ हम यहाँ पे मेट्रो में मौजूद हैं और हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि मेट्रो को लेकर जो व्यवस्थाएं हैं और क्या सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। सर, जिस तरीके से यहाँ पर मेट्रो शुरू हो गया इंदौर में, तो लोगों को कितना फ़ायदा होने वाला है इससे? बहुत फ़ायदा होगा। शहर में जब लोग इसमें यात्रा करेंगे तो जाम कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, लोग गाड़ी घर के रख के इस पर यात्रा करेंगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी तक जैसे कि सिर्फ हम टेम्पो से चल रहे थे, ऑटो से चल रहे थे, ओला उबर चल रहा था इंदौर में, अब मेट्रो भी आ गया है, तो इस पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, ये शहर का विकास, ये विकास की यात्रा है कि हम टेम्पो से मेट्रो तक आएँ। ये इंदौर ने सफ़र तय किया पिछले 25 वर्षों विकास का सफ़र। इंदौर में ओला उबर सभी चल रही थी, लेकिन अब मेट्रो भी आ गई है। अब बस के साथ मेट्रो भी चलने वाली है। आप देख सकते हैं कि अभी कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार निरीक्षण चल रहा है। कल पीएम हरी झंडी दिखाकर मेट्रो को रवाना करेंगे, वर्चुअली रवाना करेंगे और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और आने वाले टाइम में इंदौर की जो प्रगति है लगातार बढ़ती जा रही है। अब जिस तरीके से इंदौर में मेट्रो चलने वाली है उससे यही लग रहा है कि अब पूरा कवर स्मार्ट सिटी, अभी तक तो क्लीन सिटी था ही इंदौर, और भी यहाँ पर प्रगतियाँ हो रही हैं। क्लीन की बात जब हम कर रहे हैं, इंदौर क्लीन सिटी है, तो मेट्रो को भी क्लीन रखने के लिए पूरी व्यवस्थाएं थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है। और अब पीएम की तरफ से हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया जाएगा। हम यहाँ पर अभी मेट्रो की पहली सवारी कर रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय भी यहाँ पर आए हुए हैं और निरीक्षण लगातार जारी है जिससे कि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। यहाँ के जो अधिकारी हैं, रेलवे जो मेट्रो के अधिकारी हैं, उनसे मिलकर सारे निरीक्षण किया जा रहा है जिससे किसी को भी कोई समस्या ना आए और कल जो मेट्रो चले उस पर कोई भी प्रॉब्लम किसी को फेस ना करना पड़े। मेट्रो ट्रेन में वातानुकूलित, प्रदूषण रहित आधुनिक कोच है। एक ट्रेन में 980 यात्रियों की क्षमता है। हर स्टेशन पर लिफ्ट, ऑटोमेटिक टिकट सिस्टम, दिव्यांगजनों के लिए ब्रेन लिपि, टेक्सटाइल, टाइल्स और व्हील चेयर सुविधाएं उपलब्ध है। हर स्टेशन व कोच में सीसीटीवी, फायर सिस्टम, आपातकालीन बटन मौजूद हैं। दृष्टिहीन यात्रियों के लिए ऑडियो अनाउंसमेंट और इंटरकॉम सिस्टम की सुविधा भी मौजूद की गई है। वहीं आपको बता दें कि क्यूआर आधारित स्मार्ट टिकटिंग, एआई ट्रैकिंग और केंद्रीकृत कंट्रोल सेंटर से निगरानी होगी। इंदौर में मेट्रो आने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा और जो शहर में ट्रैफिक की समस्या होती है उसका निराकरण भी होगा। और यदि मेट्रो जब पूरी तरह से जाल बिछ जाएगा मेट्रो का, उस समय ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर रहेगा और जहाँ पर जाम लगता है वो भी समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत ही खुशी का दिन है। आज मैं पहली बार मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। ये मोदी जी की बहुत ही बड़ी सौगात है हमारे इंदौर शहर के लिए, जो उन्होंने हमारे शहर को मेट्रो दी है। कल 31 तारीख को हमारे यहाँ से मेट्रो चालू हो जाएगी। उसके पहले इंदौर शहर में ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, जो आज की तारीख में इससे होने की वजह से ट्रैफिक की बहुत सारी समस्याओं से निदान मिल जाएगा इंदौर वासियों को।
यह मेट्रो परियोजना इंदौर की यातायात समस्याओं का समाधान तो है ही, साथ ही ये शहर की हरित और सतत विकास की ओर ले जाने वाला महत्वपूर्ण प्रयास है। मेट्रो सेवा से निजी वाहनों की निर्भरता घटेगी, जिससे वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है। इंदौर मेट्रो का सपना लंबे समय से देखा जा रहा था, अब यह सपना साकार होने जा रहा है, तो शहरवासियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। नगर निगम, मेट्रो रेलवे कॉरपोरेट, जिला प्रशासन और पुलिस ने उद्घाटन से पहले ही सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा से लेकर ट्रायल रन तक हर स्तर पर निगरानी की जा रही है। तो हम यहाँ से एंटर होते हैं और मैं आपको बता दूं कि इसके जस्ट पीछे ही टिकट काउंटर बना हुआ है। यहाँ पे कंट्रोल रूम बना हुआ, टिकट काउंटर बना हुआ है। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो यहाँ पे जा सकते हैं आप। सबसे पहले तो आप टिकट ले सकते हैं वहाँ से। टिकट लेने के बाद जब आप इधर आएंगे, अंदर आते हैं, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी रहेगी। आपके सामान की चेकिंग होगी, उसके बाद आपकी चेकिंग होगी। आप कौन कौन सा सामान लेके जा सकते हैं, कौन सा नहीं, ये भी बताया जाएगा। और आप प्रवेश जब करेंगे तो सबसे पहले आपको एक टोकन दिया जाएगा। ये निर्देश आपको दिखाए जा रहे हैं जिसमें आपको पूरे फॉलो करना है। एक टोकन दिया जाएगा, उस टोकन को आपको जहाँ पे आप टिकट के अंदर इंटर करेंगे तो एक जगह बनी हुई है, वो टोकन को इंटर करने के लिए। वो टोकन आप जब अंदर डालेंगे उसके बाद ही आपका गेट ओपन हो पाएगा, तभी आप अंदर जा पाएंगे। तो कार्ड रीडर पर कार्ड दिखाए जाएंगे, फ्लैश खुलने पर ही आप प्रवेश कर पाएंगे। उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये सारी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले अपना सामान रखेंगे। अगर आप कोई सामान लेके आते हैं, बैग लेके आते हैं, तो यहाँ पे आपको अंदर रखना होगा। आपके सामान की चेकिंग होगी, उसके बाद आपके खुद की भी चेकिंग की जाएगी। जैसा कि आप उधर ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा है, एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, वो महिलाओं के लिए है। महिलाओं की अगर चेकिंग होती है तो वहाँ पर चेकिंग होगी कि आप कौन कौन सा सामान लेके जा रही हैं, कौन कौन सा सामान नहीं लेके जा रही हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि टोकन कैसे काम करेगा। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि ये जो है, यहाँ से आपको एंट्री करनी होगी। यहाँ पे आपको अपना टोकन स्कैन करना होगा और यहाँ पर आपको स्कैन करने के बाद आपका जो गेट है ये खुल जाएगा। गेट खुलने के बाद आप अंदर जा सकते हैं। अंदर जाने के बाद में आपको, जैसे ही आप यहाँ पे अंदर प्रवेश करेंगे, आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी। सीढ़ियाँ मिलने के बाद आप अंदर जाएंगे। उसके बाद आपको कौन सी जगह पे जाना है, जैसा कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 लिखा हुआ है एयरपोर्ट के लिए, तो अगर आप एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 के साइड जाना होगा। और यहाँ पर लिफ्ट की भी पूरी सुविधाएं हैं, आपको सीढ़ियों की सुविधाएं हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लिफ्ट से जा सकते हैं, लिफ्ट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लिफ्ट वहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई है। तो ये सारी व्यवस्थाएं आपको दिखा रहे हैं हम। ये सारी व्यवस्थाएं हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे हर जगह पर कैमरे लगे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे इंतज़ाम किए गए हैं, जिससे कि यात्रियों को जो यहाँ पर यात्रा करेंगे उनकी कोई प्रॉब्लम ना हो। एक मैप भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 करके यहाँ पर पूरी चीज़ें दिखाई गई हैं। एयरपोर्ट रोड रहेगा, एयरपोर्ट पे पिंक लाइन रहेगी, ये सारी चीज़ें मेंशन यहाँ पे की गई हैं। ग्रीन रहेगा, तो आप देख सकते हैं ये पूरा मैप जो है मेट्रो का येलो लाइन है। ये पूरे मैप को येलो लाइन के थ्रू समझाया गया है। यहाँ की लिफ्ट आप देख सकते हैं। सुरक्षा के लिए यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं, पूरी चीज़ें डिजिटल की गई हैं। यहाँ पर आप देखिए कि डिजिटली एक स्क्रीन भी लगाया गया है, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि कितने लोग आ सकते हैं। सिगरेट अलाउ नहीं है यहाँ पे। अगर कोई इमरजेंसी होती है तो फ़ोन कॉल के लिए भी यहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं दी गई हैं। बेल की व्यवस्था दी गई है, पेन की व्यवस्था दी गई है और पूरी निगरानी सीसीटीवी से रखी जाएगी। अगर कोई भी किसी भी यात्री को प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए पूरी निगरानी के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। तो अभी हम मेट्रो के बाहर आ गए हैं। यहाँ पर अभी मेट्रो यहाँ पर खड़ी भी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की पूरी व्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं।
इंदौर में अब टेम्पो से मेट्रो तक का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मेट्रो भी चलना शुरू हो गई है और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। जो टाइम लगता था, ट्रैफिक लगती थी, उससे बहुत प्रॉब्लम होती थी लोगों को। लोग अपने वर्क प्लेस पे बहुत लेट पहुंचते थे, तो इससे भी लोगों को फ़ायदा होगा कि लोग जल्दी पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो किराया होगा वो भी बहुत कम होगा, जिससे लोगों को परेशानी नहीं आएगी। जी, तो आप समय नाव के साथ बने रहिए। कल बहुत बड़ा दिन होने वाला है इंदौर वासियों के लिए, इंदौर के लिए। पीएम जो है इसका उद्घाटन करने वाले हैं, वर्चुअली उद्घाटन करेंगे भोपाल से। तो हम आपको एक एक अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। इंदौर मेट्रो सिर्फ एक परिवहन व्यवस्था नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रतीक है जो दर्शाता है कि शहर कैसे आधुनिकता और हरियाली के संतुलन के साथ विकास कर सकता है। QR कोड टिकटिंग, AI आधारित ट्रैकिंग और मेट्रो ऐप जैसी तकनीकों से यह परियोजनाएं इंदौर को भारत के सबसे स्मार्ट शहरों की सूची में और ऊपर पहुंचाएगी। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।